आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मेरे पीछे कुछ सेनानियों की मूर्तियां हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं इस समय आसाम में गुवाहाटी में हूँ और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी का लचित घाट है। लचित घाट यानी वही घाट जो अहोम साम्राज्य के महान सेनापति लचित बोड़फुकन के नाम पर है। नहीं जानते आप लचित बोड़फुकन कौन थे? तो आइए मैं आपको इनके इतिहास के बारे में बताता हूँ, जो पूर्वोत्तर के शिवाजी कहे जाते हैं, जो आसाम की शान हैं और भारत के महान योद्धा। आइए ले चलते हैं आपको इतिहास में। असम के खूबसूरत शहर गुवाहाटी में चलते हुए आप पहुंचते हैं महात्मा गांधी रोड पर और वहां स्थित है फैंसी बाज़ार। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लचित घाट है और इस घाट पर अंदर प्रवेश करने पे आपको दूर से ही दिखाई देती हैं लचित बोरफुकन और उनके जांबाज सेना की टुकड़ी का आक्रामक मुद्रा में बना हुआ स्कल्पचर। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कामरूप की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर। यहीं पर जन्म हुआ था असम के महानायक लचित बोरफुकन का। सन 1228 में दक्षिण चीन के मोंग माओ नामक जगह से ताई भाषा बोलने वाले शासक छोलुंगसुकफा ने नाग जनजाति के शासकों को हराकर ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम साम्राज्य की स्थापना की। अहोम वंश के नाम पर इस क्षेत्र का नाम असम पड़ा। लचित का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। लचित को अहोम राजा चक्रध्वज सिंह ने अपने साम्राज्य का सेनापति बनाया। सेनापति के पद को बोरफुकन कहा जाता था, इसलिए लचित बोरफुकन के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। इस समय अहोम शासकों की राजधानी थी गढ़गांव। 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई के दौरान लचित बोरफुकन ने अपने अदम्य साहस के दम पर मुगल बादशाह औरंगजेब के सेनापति राजा राम सिंह को सेना समेत असम से बाहर खदेड़ दिया। इस लड़ाई से पहले बोरफुकन काफ़ी बीमार हो गए थे, मगर अपने कर्तव्य की खातिर वे बीमारी में भी दुश्मन के विरुद्ध लड़ाई में उतरे। उनके हौसले ने अहोम सेना में ऐसा जोश भरा कि उन्होंने मुगलों को मानस या मनहा नदी तक पीछे खदेड़ दिया। जंग में अहोमों की जीत हुई और लचित बोरफुकन की वजह से तत्कालीन राजा उदयादित्य सिंह अपने राज्य की सीमा बचाने में कामयाब रहे। हालांकि इस जीत के एक साल बाद ही 25 अप्रैल 1672 को लचित बोरफुकन का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को असम के शहर जोरहाट से कुछ दूर हुलुंगपारा में महाराज स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह द्वारा सन 1672 में निर्मित लचित स्मारक में रखा गया था। पूर्वोत्तर के शिवाजी कहे जाने वाले लचित बोरफुकन के पराक्रम और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय की याद में सन 1930 से ही हर साल असम में 24 नवंबर को उनकी जयंती लचित दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई जाती है। आज़ादी के तुरंत बाद सन 1947 में असम सरकार ने इतिहासकार एस.के. भुइयां द्वारा उन पर लिखी गई किताब लचित बोरफुकन एंड हिज टाइम्स प्रकाशित की और अमर चित्रकथा सीरीज के तहत भी उन पर एक कॉमिक्स प्रकाशित हुई। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। इस पदक को वर्ष 1999 में रक्षा कर्मियों हेतु बोरफुकन की वीरता से प्रेरणा लेने और उनके बलिदान का अनुसरण करने के लिए स्थापित किया गया था। इस तरह मैंने आपको आसाम के महानायक लचित बोरफुकन की कहानी सुनाई। निश्चित रूप से ऐसे ही तमाम वीरों ने इस देश के आन बान शान को युगों युगों से कायम रखा है। धन्यवाद।